दोस्तों पिछली वीडियो में आप लोगों ने कमेंट्स करके खास रिक्वेस्ट की थी कैंडल स्टिक्स के बारे में बताओ, और वही रिक्वेस्ट के बाद मैंने सोचा चलिए एक आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाते हैं। कैंडल स्टिक्स पैटर्न हर कोई समझ सकता है, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या आपको पता है कैंडल्स बनती कैसे है? अगर आपको यह समझ आ गया तो आप इजीली टेक्निकल एनालिसिस या ट्रेंड एनालिसिस कर पाओगे। दोस्तों कैंडल्स बायर और सेलर की लड़ाई से, यानी कि बायर और सेलर जब एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करते हैं बाजार को, तो बेसिक कैंडल्स बनती है। और इन कैंडल्स को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला, ओपन प्राइस क्या है उसका, यानी उस कैंडल का ओपन क्या है, प्राइस जहां से कैंडल स्टार्ट हुई ओपन प्राइस हो गया। क्लोज प्राइस जहां पर कैंडल एंड हुई, हाई उस कैंडल स्पेसिफिक कैंडल का उस पीरियड का हाईएस्ट पॉइंट यानी प्राइस, और लो उसी कैंडल का उसी पीरियड का लोएस्ट प्राइस। यानी अगर आप 1 घंटे की कैंडल्स देखते हैं तो 1 घंटे की टाइम फ्रेम में जो लोएस्ट रेट लगा वो उसका लो कहलाता है। अगर क्लोज प्राइस ओपन से ऊपर है तो कैंडल ग्रीन बनेगी, यानी बायर्स जीत गए। और अगर क्लोज प्राइस ओपन से नीचे है तो कैंडल रेड बनेगी, यानी कि सेलर जीत गए। बड़ा सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं। आई होप कि आप लोगों को मजा भी आ रहा होगा, इमेजिन कर रहे होगे कैंडल्स को। दोस्तों कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बारे में एक और ब्रह्मास्त्र है, डिमांड और सप्लाई जोन। यह आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के एग्जैक्ट लेवल्स बताएंगे जहां से आप एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, यह लेवल्स मैं खुद अपडेट करता हूं। बस आपको हमारे दिए हुए लिंक से अपना अकाउंट ओपन करना है और आपको ये एक्सक्लूसिव डेली लेवल्स फ्री में मिल जाएंगे। बैक टू द सब्जेक्ट। इंगल्फिंग कैंडल एक होती है, सबसे पावरफुल रिवर्सल बताती है, और ये मेरी फेवरेट भी है। सिंपल शब्द में समझाऊं, अगर एक बड़ा ग्रीन कैंडल पूरे पिछले रेड कैंडल को इंगल्फ कर ले, मतलब ओपन नीचे और क्लोज ऊपर, तो यह एक बुलिश इंगल्फिंग होता है। इसका मतलब बायर्स ने पूरा कंट्रोल ले लिया बॉस। एग्जांपल से समझते हैं, प्राइस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर आया और वहीं पर हमें एक बुलिश इंगल्फिंग दिखा। इसका मतलब है कि बायर डिफेंड कर रहे हैं और मार्केट ऊपर जाने वाला है। लेकिन याद रखो, हर इंगल्फिंग का मतलब 100% रिवर्सल नहीं होता। यह एक आइडिया देता है, हिंट देता है, और इसे हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस या इंडिकेटर्स के साथ कंबाइन करके यूज करना चाहिए। दूसरा पैटर्न है मोमेंटम कैंडल। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये सबसे इजी स्पॉट करने वाला पैटर्न है, क्योंकि ये कैंडल यूजुअली 2-3 टाइम्स बड़ी होती है पिछले कैंडल से। यानी मान लीजिए एक कैंडल बना छोटा, दूसरा कैंडल बना और तीसरा एक बड़ा कैंडल बन गया, तो ये मोमेंटम कैंडल कहलाती है। अगर मार्केट साइडवेज चल रहा है और एकदम से एक बड़ी ग्रीन कैंडल रेड मोमेंटम कैंडल आती है, तो यह सिग्नल है कि मार्केट एक नए ट्रेंड में एंटर करने वाला है। आप इस पॉइंट पे एंट्री ले सकते हो, स्टॉप लॉस लगाओ सपोर्ट के नीचे या सप्लाई जोन या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर। चॉपी मार्केट के ब्रेकआउट पे में मोमेंटम कैंडल काफी रिलायबल होती है और यहीं से बड़े मूव्स स्टार्ट होते हैं। तो आप समझ सकते हैं साइडवेज मार्केट के बाद कब बाजार एक नए फ्रेश ट्रेंड पे जा रहा है। तीसरा कैंडल होता है मल्टीपल वीक पैटर्न का, बायर वर्सेस सेलर्स की फाइट। ये मेरा पर्सनली फेवरेट है, मल्टीपल कैंडल स्टिक्स का वीक्स। जब आप देखते हो कि एक सपोर्ट के पास 3 से 4 कैंडल बनी है और सबकी वीक्स नीचे की तरफ है, इसका मतलब सेलर ने प्राइस नीचे देखने के लिए कोशिश की है, लेकिन बायर्स हर बार जीत गए। यानी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और बाउंस ऊपर की तरफ होगा। सेम चीज रेजिस्टेंस पे होती है। अगर ऊपर की तरफ मल्टीपल वीक्स हैं तो समझ लो कि प्राइसेस नीचे गिरने वाला है। यह पैटर्न कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री लेने में बहुत हेल्प करता है। चौथा, यार कैंडल स्टिक तो सारे मेरे फेवरेट हैं, डोजी कैंडल, और इसकी बात मैं डेली वीडियोस में बहुत बार करता हूँ। डोजी कैंडल क्या होती है? इसका मतलब मार्केट कंफ्यूज्ड है, बायर्स और सेलर्स दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे बाजार किधर जाने वाला है। यह एक थिन बॉडी कैंडल होती है विथ विक्स ऑन बोथ साइड।
अगर स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड के बाद एक ग्रीन दोजी आती है, इसका मतलब सेलर अब थक चुका है और बायर एंटर कर रहे हैं। कंफर्मेशन के लिए मैं हमेशा 2 और कैंडल का वेट करता हूं। अगर दोनों ग्रीन आए तो मैं एंट्री लेता हूं बायर साइड में। दोजी के अलग अलग वर्जन भी होते हैं, लॉन्ग लेग दोजी, ड्रैगनो फ्लाई, ग्रेव स्टोन, सब एक ही कहानी सुनाते हैं, ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। अगला पैटर्न हम बात करेंगे हैमर और शूटिंग स्टार की। हैमर में एक छोटा बॉडी होता है नीचे और लंबी वीक। यह बताता है कि सेलर ने प्राइजेस नीचे से पुश किए लेकिन बायर ने ऊपर क्लोज कर दिया। यह एक बुलिश साइन है। शूटिंग स्टार इसका उल्टा होता है, छोटा बॉडी नीचे, लंबी वीक ऊपर। यह यूजुअली बेरिश रिवर्सल दिखाता है। छठवां, ट्वीजर बॉटम टॉप। ये पैटर्न होता है एक और, जिसके बारे में यूजुअली आप लोगों ने बोलते हुए लोगों को कम सुना होगा। अगर आपको सपोर्ट पर एक रेड कैंडल विद बॉटम वीक दिखे और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल विद सिमिलर बॉटम वीक दिखे तो समझ लो कि बायर एक्टिव हो गए हैं। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश एंट्री सिग्नल होता है ये। अपोजिट केस में रेजिस्टेंस पर ग्रीन के बाद एक रेड कैंडल विद अपर वीक्स तो बेरिश ट्वीजर बनेगा। यह एक सॉलिड शूटिंग सिग्नल देता है। सातवां, माओ बोजू कैंडल क्लियर ट्रेंड कंफर्मेशन देती है। इसमें वीक्स नहीं होती है, सिर्फ एक बड़ा सॉलिड ग्रीन या रेड बॉडी होता है। अगर यह ट्रेंड के बीच में दिखे तो ये कंफर्मेशन है कि ट्रेंड वही डायरेक्शन में कंटिन्यू रहने वाला है। ग्रीन मारू बोजू बायर इन फुल कंट्रोल में है ना, और रेड सेलर इन फुल कंट्रोल में। अब हम बात करते हैं ऐसे पैटर्न की बिगिनर्स के लिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार 3 कैंडल का बुलिश रिवर्सल होता है। एक रेड कैंडल, एक स्मॉल बॉडी दोजी या हैमर टाइप की, और फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल। यह दिखाता है कि डाउन ट्रेंड थक गया है और बायर अप कंट्रोल में ले चुका है बाजार को। इवनिंग स्टार इसका एकदम उल्टा होता है, पहले ग्रीन, फिर छोटा कैंडल और फिर बड़ी रेड कैंडल, एक सॉलिड बेरिश सिग्नल देता है। और एक पैटर्न होता है इनसाइड बार, मार्केट स्क्वीज बिफोर एक्सप्लोजन। इनसाइड बार का मतलब एक छोटी कैंडल जो पूरे तरीके से पिछली कैंडल के अंदर होती है। यह बताता है कि मार्केट स्क्वीज कर रहा है और एक बड़ा मूव आने वाला है। ब्रेकआउट के डायरेक्शन में एंट्री लेना सेफ होता है। यह पैटर्न ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए भी काफी यूजफुल है। और एक है भैया हरामी पैटर्न, थोड़ा सा नाम ऑड है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। हरामी एक 2 कैंडल पैटर्न है जिसमें पहले बड़ा कैंडल और दूसरा छोटा कैंडल होता है जिसके अंदर फिट हो जाता है। बुलिश हरामी, रेड के बाद छोटा ग्रीन, सेलर वीक हो रहा है। बेरिश हरामी, ग्रीन के बाद छोटा रेड, बायर वीक हो रहा है। और एक है स्पिनिंग टॉप, मार्केट की अनसर्टेनिटी बताती है ये। स्पिनिंग टॉप एक स्मॉल बॉडी कैंडल होती है विथ लॉन्ग वीक्स ऑन बोथ साइड्स। यह बताता है कि बायर और सेलर दोनों अग्रेसिवली कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। मोस्टली ये पॉज या रिवर्सल का हिंट देता है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ आपका फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है, और अगर आप चाहते हो कि मैं अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट रहो, सतर्क रहो, प्रॉफिटेबल रहो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.